जब कभी हमारा बर्फ़बारी होती थी तो वहाँ पे वो बर्फ़ उठाने के लिए हमें महीनों लगते थे। स्पेशली कि डेपुटेशन जाते थे डीसी साहब के पास, एमएलए जो थे, तो तब जाके वहाँ पे बर्फ़ उठती थी। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कल मैंने जिस साहब से फ़ोन पे बात की थी और बोला था कि हमारे यहाँ पे रोड ब्लॉक है बर्फ़ से और मशीन जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेजी जाए। तो मैं जिस साहब का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज यहाँ पे मशीन हमारे यहाँ पहुँच गई और ये मशीन रोड साफ़ कर रही है। मशीन हलारन से जोड़ा तक साफ़ हो रही है। शुक्रिया अदा करती हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। थैंक यू। विकास की ताकत लोगों के हाथ में जाए और ये निचले स्तर पर ये ताकत आए, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पंचायतों का गठन किया, फिर बीडीसी का गठन हुआ, उसके उपरांत डीडीसी का भी गठन हुआ। क्या ये ताकत जो है आम लोगों तक पहुंची है? क्या विकास कार्य हो रहे हैं और सरकार की ओर से क्या मदद की जा रही है? इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डीडीसी के ठाठरी, जो जिला डोडा में पड़ती है, वहाँ के डीडीसी सदस्य हैं हमारे साथ, संदीप मनाहासी। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके क्षेत्र में विकास के कार्य क्या क्या हुए हैं और क्या क्या दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मनाहास जी, आपका स्वागत है सीधी लकीर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का। विकास में तो फ़र्क आया, इसमें कोई शक नहीं है कि एक टाइम था जब हमें हमारे लोगों को अप्रोच करने के लिए किसी एमएलए या एमपी के दरवाजे पे जाना पड़ता था। उसके लिए मेरे ख्याल से अगर किश्तवाड़ से या अपने भलेंसा से या डोडा से आके जम्मू आना है तो इतना आसान नहीं था अप्रोच करना। अभी के टाइम में जब से अपना ज़िला परिषद बनी है, आपके पास बीडीसीज़ हैं, सरपंचेज़ हैं, पंचेज़ हैं, तो आप का अप्रोच करना, आपका उनसे मिलना जुलना और आसान हो गया है। और वो बात अपनी डीडीसीज़ या बीडीसीज़ के पास पहुंचाते हैं और वो आसानी से सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसमें काम करने में तो बहुत फ़र्क आया है। मनहा साहब, जो डोडा ज़िला है वो काफ़ी पहाड़ी ज़िला है, काफ़ी बर्फ़बारी होती है और इस समय भी कई जो उसके क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी बर्फ़बारी हुई है। तो क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? दिक्कतें तो बहुत आती हैं अभी भी, लेकिन दिक्कतों का अगर जिक्र करें कि जो दिक्कतें आज से 2 साल या 3 साल 4 साल पहले आती थी, उन दिक्कतों में साल दर साल कमी आती जा रही शुरू हो रही है। अभी भी इस बात से बताने में परहेज़ नहीं होगा कि बहुत सारी रोड्स हमारी ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि रोड का अभी तक देखा भी नहीं है, जहाँ पहुँचने के लिए हमें पूरा पूरा दिन लगता है पैदल पहुँचने में। ऐसी जगहें भी हैं, लेकिन ऐसी जगहें भी हैं कि जहाँ पे रोड अभी इन्हीं कुछ ही सालों के अंदर देखने को बनती हुई दिख रही है हमें, और जो रोड पिछले कई सालों से बनी नहीं थी उनको अभी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन उनकी शुरू हो गई है। डेवलपमेंट तो है। एक टाइम था, हम कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है, 2 या 3 4 साल पहले की बात थी, जब कभी हमारा बर्फ़बारी होती थी तो वहाँ पे वो बर्फ़ उठाने के लिए हमें महीनों लगते थे। स्पेशली कि डेपुटेशन जाते थे डीसी साहब के पास, एमएलए जो थे, तो तब जाके वहाँ पे बर्फ़ उठती थी। अभी तो ऐसा हाल है हमारे, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हम हमारा यहाँ पे एक जोड़ा एरिया है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जिसमें जोड़ा, खुर्द, कलां, हलारन, जिया पंचायतें आती हैं। तो वहाँ पे कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। ये पिछले साल की भी बात कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एकदम से आके 2-3 दिन के अंदर पूरी रोड क्लियर हुई है। ये हम अचीवमेंट ही मानेंगे। इस बार में हमने 3 दिन के अंदर वहाँ पे पूरी की पूरी रोड क्लियर कर ली, रोड थ्रू हो गई है। अब जहाँ लोग पटनीटा बर्फ़ देखने जा सकते थे, रोड क्लियर होने के कारण अभी आप जोड़ा खुर्द के, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे लोगों को इनवाइट करता हूँ वहाँ पे कि अगर वो घूमना चाहें, जोड़ा खुर्द के बाद हमारा ऊपर और पहाड़ी इलाका आता है, जो हमें धार वाला एरिया आता है, हमारा हलारन आता है वहाँ पे। वो ऐसे एरिया आप घूम सकते हैं अभी के टाइम में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसी के साथ में पावर रिस्टोरेशन, एक टाइम था कि महीनों लगते थे, 1 महीना हमने खुद देखा है कि 1 महीने तक वहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है। दोबारा जो पोल थे वो दोबारा उठाने में हम कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन अभी के टाइम में हमने 3 दिन 4 दिन के अंदर वहाँ पे बिजली दोबारा रिस्टोर कर ली है। जैसे कि आपका जो ठाठरी जो हलका है, जहाँ से आपने चुनाव
लड़ा है, जीता है, वहाँ पे अभी भी जो सड़क संपर्क सड़कें हैं उनकी हालत काफ़ी दयनीय है। इसके अलावा बिजली, पानी और सेहत सुविधाएं भी काफ़ी कम है। तो बावजूद इसके इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आपका जो क्षेत्र है वहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी हर मंत्रिमंडल में वहाँ के रहे। इतना होने के बावजूद ना तो वो पर्यटन के नक्शे पे आपका क्षेत्र आया, आपका जिला आया, और ना ही अगर हम विकास के हवाले से बात करें तो उसकी अनदेखी वहाँ करी गई। बिल्कुल, ये काफ़ी निराशाजनक है। हम जब भी अगर हम ये जो डेवलपमेंट की फेज़ अभी शुरू हुई है, अगर ये 5 साल पहले 10 साल पहले शुरू होती तो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का नक्शा कुछ और ही होता है। अभी के टाइम में रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, सारी की सारी मैक्सिमम सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। बहुत कम रोड्स ऐसी मिलेंगी जो उस टाइम में स्टेट रोड्स में आती थी और बड़ा कोई प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया हुआ है ऐसा। वाकई मुख्यमंत्री हमारे वहाँ के रहे, और ख़ास करके डोडा की बात करता हूँ, जहाँ जहाँ से मैं ठाठरी वाला एरिया इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, वहाँ पे हमेशा एमएलए भी उन्हीं के होते थे, लेकिन कभी वैसा वो कर नहीं पाए वहाँ पे। हमेशा उस टाइम में भी अभी हमें याद आता है कि हमारी जो राजनीति थी वहाँ की वो सीमित थी कि मेरा वोट बैंक कहाँ है, मेरा जातिवाद कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है, उस टाइप का था। पहली बार ऐसा दौर देखने को मिला है। अभी भी हम ये बोलने में गर्व महसूस होता है और कोई संकोच भी नहीं है कि अभी के टाइम में हम जो काम कर रहे हैं, अगर आप अपने माध्यम से वहाँ पे कुछ सर्वे करने चाहें तो हमने कभी भी किसी जाति धर्म के बेसिस पे, अपने वोट बैंक के बेस पे काम करना शुरू किया। जो रोड्स बन रही हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे बिजली पहुँचाने का काम है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, होजा भोला एक गाँव है वहाँ पे, आज़ाद भारत में अभी तक वहाँ पे बिजली नहीं थी, पावर नहीं थी। अभी कुछ महीने पहले हमने वहाँ पे बिजली पहुँचाई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जहाँ जम्मू में बैठ के हम अगर हमें 2 घंटे का कट होता है यहाँ पे तो लोगों को बुरा लगता है, एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करना शुरू हो जाता है कि नहीं जी कट क्यों बढ़ाया गया। लेकिन सोचिए, जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी बिजली नहीं देखी थी, कभी पावर नहीं थी वहाँ पर, उनकी फीलिंग क्या होगी कि अभी उनके घर में बल्ब जग रहा है। अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% हम कामयाब हो गए हैं। बहुत सारी जगह हैं अभी जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है और ईमानदारी के साथ करने की ज़रूरत है, बिना किसी राजनीति करने के, और कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारी जगहें जहाँ हमें रोड्स पहुँचानी है, और कुछ जगहें तो और भी हैं जहाँ पे अभी बिजली भी पहुँचानी है हमें। ये बोलते हुए दुख होता है, लेकिन लगे हुए हम जो अपने जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ अप्रोच करना है, तो कोई मौका नहीं छोड़ते हम। जब भी हमारे पास कोई, चाहे एलजी साहब के एडवाइज़र्स आते हैं, कोई आते हैं डोडा में, हमें उनके पास जाने का मौका मिलता है तो हमारा जो लेटर एक पड़ा होता था उसमें वो चीज़ें मेंशन होती हैं, और काफ़ी हद तक काम भी चल रहा है उनके ऊपर। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम जो हमने अपने टारगेट सेट किए हैं वो अचीव कर लेंगे। अब भी मनहा साहब देखने में आता है कि अगर कोई महिला या मर्द बीमार होता है या महिला बीमार होती है तो उसको पालकी में बिठाकर अस्पताल लेना पड़ता है। तो क्या आज़ादी के उपरांत भी ये इलाका जो है ये विकास के हवाले से जो हमारे मंत्री थे या जो सिविल प्रशासन था उसकी आंखों से ओझल रहा? ऐसा क्या कारण है कि इस इलाके को, इस क्षेत्र को नज़रअंदाज किया गया? बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बात से बिल्कुल मैं नकारूंगा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, होता है ऐसा भी। लेकिन यकीन मानिए कि इस चीज़ को ठीक करने में जो योगदान मिला है, अभी योगदान हमारा रहा है यहाँ पे आने के बाद, ज़िला परिषद बनने के बाद, तो मेरे ख्याल से इससे पहले उतना एफर्ट्स नहीं लगा पाया कोई भी। बीच में थोड़ा 2-2.5 साल जो हमारे एमएलए रहे यहाँ पे बने हुए थे, जो हमारे क्षेत्र से आए थे, तो उन रोड्स को सैंक्शन कराने में बहुत बड़ा योगदान। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा गांव आता है हमारा, भलवाना एरिया आता है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है वहाँ पे किसी टाइम में जो आप पालकी वाली बात कर रहे हैं सेम वैसा ही था। अभी भी फिर से रोड सैंक्शन होने के बाद भी हमारी कुछ दिक्कतें आई वहाँ पे, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस का रहा, उसके बाद फिर फॉरेस्ट कंपनसेशन का पार्ट रहा। लेकिन एक चीज़ बोलने में भी अच्छा लगता है, और एक अपनी अचीवमेंट बोल सकते हैं हम, कि जो काम पहले हम क्लियरेंस में या अटकी हुई 3-3, 4-4 महीने, 5 महीने, 6-6 महीने लगते थे फाइलों को हटाने में, निकालने में, अभी हम वही हमारी रफ्तार 1-1 महीने के अंदर वो हमने एनओसीज लाई। यहाँ आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर हम उन जगहों पे अपनी रोड पहुंचाएंगे। देखिए, एक चीज़ मेरा मानना है कि रोड्स जो है ना रातों रात खड़ी नहीं होती हैं। एक आइडियाज़ होते हैं लोगों के दिन में, एक लकीर खींची जाती है किसी टाइम में, तो वो लकीर जब खींचती है तो उसके ऊपर काम करते हैं, तो मेरे ख्याल 6-8 महीने लगते हैं कि वो एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट को करवाने में और शुरू करने में।
तो एक लकीर खींच गई है पहले से, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर जो टारगेट सेट किए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% 99% अचीव करने के हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं अभी तक। मनहार साहब, जब हम सेहत सुविधाओं के हवाले से बात करते हैं तो अभी डोडा जिला के जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ के लोगों को सेहत सुविधाओं के लिए या तो अनंतनाग की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आना पड़ता है। तो आपके वहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज है, तो क्या वहाँ पे सेहत सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है जिस कारण लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है? देखिए, एक चीज़ है कि जो लेवल जीएमसी जम्मू का है वो जीएमसी डोडा का नहीं हो सकता है। जीएमसी जम्मू जो है, मेरे ख्याल से जब से हम पैदा हुए तब से इसको देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज एकलौता शायद यहाँ पे थे, एक अपना श्रीनगर में था। तो उस लेवल का तो नहीं कर सकते हम कि उस लेवल के डॉक्टर्स मशीनरी आपको अभी इसमें मिलेगी। लेकिन अगर आपने जीएमसी डोडा शुरू किया है तो इसका मतलब आपकी अचीवमेंट है। आने वाले टाइम में उस आस्ता आस्ता हम इस काबिल हो जाएंगे कि उसको जम्मू के लेवल के तक पहुँच। लेकिन ये उसके साथ साथ ये भी रहेगा कि जम्मू का जो जीएमसी का लेवल वो उससे भी ऊपर हो जाए। होता तो यही है कि अगर नहीं, अगर वो मेडिकल कॉलेज बना है तो फिर तो सुविधाएं इतनी होनी चाहिए वहाँ पे। सर, मैं कहाँ पे रुकावट आ रही है इस चीज़ में? देखिए, रुकावट में बताया सर कि जो चीज़ अभी बनी है तो हम उसका लेवल जीएमसी जम्मू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि जीएमसी जम्मू का लेवल भी अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ केस तो यहाँ से रेफ़र करके हमें दिल्ली भेजने पड़ते हैं। इट मीन उसका लेवल बड़ा आ गया ना। तो डोडा का अभी हम कैसे उम्मीद रखें कि एकदम से अभी जो जीएमसी सैंक्शन हुआ है, छोटे छोटे जो बीमारियों पे भी जहाँ तो जम्मू में रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ लोगों को मजबूरन अनंतनाग की तरफ जाना पड़ता है। छोटी छोटी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, हमने खुद ऐसा किया हुआ है कि जब कोई क्रिटिकल इंजरी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो जो जम्मू के हिसाब में नहीं है तो उसको सॉरी अपना डोडा के लेवल पे नहीं है तो उसको जम्मू शिफ्ट किया जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि अगर जम्मू में नहीं है तो एम्स में शिफ्ट किया जाता है। सर, ये तो मानना पड़ेगा हमें कि हर जीएमसी का एक लेवल बना हुआ है। तो अगर डोडा को हम कंपेयर जम्मू से नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ, ऐसा है कि वो दौर जो पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी अगर मेडिकल कॉलेज आया है, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, टीम बैठती है इतनी, तो फ़र्क तो है पहले जो पहले था। पहले तो आपको छोटा सा भी एक मर्ज़ होता था तो वहाँ पे तो डॉक्टर आपको मिलते नहीं थे कोई। अभी तो वहाँ पे HODs बैठते हैं और बीच में जो कुछ और डॉक्टर आते भी हैं जो बीच में वीकली आते हैं, कभी कभी ऐसा भी है। तो बेटर है पहले से अच्छा, और उम्मीद करते हैं आगे और अच्छा होगा। आपका भाव है कि हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो डोडा में आपको सेहत सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो डोडा बना हुआ है वो उपलब्ध करवा रहा है। हर तरह की नहीं बोल सकते हैं। देखिए, ये ईमानदारी नहीं होगी कि हर तरह की सुविधा उपलब्ध आता है। मैं बता रहा हूँ कि लेवल एक जो हम 2 साल पहले डोडा हॉस्पिटल में जाते थे और उसमें और आज में ज़मीन आसमान फ़र्क है। फ़र्क है। अच्छा, आज हम देखते हैं कि डीडीसी के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका यही कहना है कि हमें फंड्स इतने नहीं मिल रहे जो हम लोगों का विकास करवा सकते। तो क्या आपको भी ऐसी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर फंड्स नहीं, आपको धनराशि ही नहीं मिलेगी तो लोगों का विकास कैसे होगा? कुछ चीज़ें हैं। अभी माननीय LG साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई थी यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के भी आई हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारी मानी भी होने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम कि मान लीजिए अभी के टाइम में कुछ मिसहैपन होता है मेरे इलाके में जहाँ पे एकदम से सरकार नहीं पहुँच पाती है, या जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम एकदम से सहायता नहीं दे सकते हैं। क्या एक DDC के पास कुछ ऐसा होता अगर कि वो एकदम से मान लीजिए कि किसी का घर ही जला है तो उसको साथ में कहीं रहना है तो अपने से 20-30 हज़ार रुपये उसके पकड़वा देता है कि भैया ये लो, आप फिलहाल जब तक कि आपको गवर्नमेंट एड आती है, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प आती है, तब तक आप अपना कर लीजिए। तो हमने वो रखा हुआ है जो तो उस पर इस बार काफ़ी अच्छी चर्चा भी हुई है। हमारे जो चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन वहाँ पे मीटिंग में थे, तो मीटिंग में जाने से पहले उनसे अच्छी एक मीटिंग हमारी हुई थी। तो जो बातें हमने बोली थी उन्होंने अच्छी रखी और LG साहब बहुत पेशेंटली सुन रहे थे। पूरा मानना ये था कि मीटिंग 1 घंटे की चलेगी या 1-1.5 घंटे की, लेकिन मीटिंग शाम तक चलती रही। LG साहब उठ नहीं रहे थे। जैसे वहाँ पे वो बात चल रही थी, हमारे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन बाहर आए तो वो बोल रहे थे कि LG साहब कहते थे कि मेरे पास खुला डुला टाइम है, आज आपको सुनने आया हूँ मैं। बारी बारी उन्होंने हर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को सुना। तो उम्मीद है हमारी बातों पे वो ज़रूर गौर करेंगे जो हमने उनका अपनी डिमांड्स रखी हैं। ब्लॉक दिवस हो रहे हैं, उसमें आप भी शिरकत करते हैं। बावजूद इसके जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका कहना होता है कि हम अपनी मांगें तो इनके सामने रखते हैं लेकिन वो मांगें पूर्ण नहीं होती, उन पे कोई अमल नहीं होता, हमारा कहने का कोई असर नहीं होता।
तो कारण क्या है, कहाँ पे रुकावट आ रही है? हाँ, अब ये मैं पूरे स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जहाँ वहाँ पे ब्लॉक दिवस मनाया जाता है तो मैक्सिमम कोशिश रहती है कुछ जेन्युइन जो डिमांड्स हैं जो हो सकती हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, तो वो हम कर लेते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे ब्लॉक दिवस में हमारा भी जाना रहता है, हर बार तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब जब होता है, जब वहाँ पे मौका मिलता है तो जाते हैं लोगों के साथ। कुछ चीज़ें एकदम से रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अब हैं कि वो ब्लॉक दिवस उन चीज़ों के लिए नहीं बना कि वो एकदम से इंस्टेंट आपको वो आपको हो जाए। हाँ, एक ये चीज़ है कि वहाँ जाके वो प्रोसेस में आ जाती है। एक मेला लगता है एक किस्म का, जहाँ पे लोग उस मेले में अपनी शिकायतें लेके आते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें जो उनके, चाहे राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या कुछ चीज़ें बननी, तो आके एक ही जगह पे उनको सारी चीज़ें वो मिलती हैं। वहाँ पे टेबल लगे होते हैं, वहाँ पे अलग अलग जैसे डेस्क पे जाके अपना काम करवा लेते हैं। तो है तो फ़ायदेमंद है, एटलीस्ट हमारे ब्लॉक में तो है। शिकायत मनहा साहब ये भी रहती है कि जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो ना तो वीडीसी या डीडीसी के जो मेंबरान होते हैं उनकी बात को कई बार अनदेखी कर देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सर ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अपने ऊपर भी होता है। देखिए अपने ज़िला डोडा के जो जितने वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, मेरे ख्याल से मेरा कभी ऐसा नहीं मौका मिला किसी के साथ मुझे उलझने का रहा हो। कुछ एक आधा जहाँ पे नहीं हुआ है तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ अपने काम निकलवाने हैं हमें लोगों ने, देखो मुझे लोगों ने भेजा है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बोलूँ मैं, अगर लोगों ने मुझे भेजा है तो अब मैं वहाँ पे कभी कभी अपनी ज़िद पे अड़ जाऊँ, या जो उनका कोई रवैया मुझे भा नहीं रहा है तो उसके ऊपर मैं अपने मन पे लेके तो वो चीज़ें मैं बाहर बोलूँ, तो उसके लिए तो नहीं भेजा गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि सारे लोग एडजस्ट होते हैं। मैं बोलता हूँ कम से कम 1-आधा% तो आपको मिलेंगे जो आपको दुखी करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपने लोगों ने आपको जीत के जाके भेजा वहाँ पे तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि विधायक नहीं है इसलिए लोगों की उम्मीदें जो है वो आप पे ज़्यादा है। बिल्कुल। मनहा साहब, आपका जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है और आपकी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा है और उनका हल करना, क्योंकि जो भी आपके पास आएगा अपनी दिक्कत लेकर ही आएगा, अपनी परेशानी ही लेकर आएगा, लेकिन आपको भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी परिस्थितियों में आप पड़ते हैं तो उसका निवारण कैसे करते हैं? वाकई परेशानी तो बहुत आती हैं काम करने में। जैसे मैंने एक ही उदाहरण दिया अभी आपको कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। अगर अभी वही आपकी बात पे आता हूँ मैं कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ देती नहीं देती है, तो मैं अपनी काउंसिल का चेयरमैन साहब का और साथ में डीसी साहब, हमारे एसडीएम साहब हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में पीडब्ल्यूडी के एक्शन हैं, एडब्ल्यू हैं, जेईज हैं, चाहे अपने पीडीडी के, जो साथ उनका मिला इस मौसम में, मैं बताता हूँ, मैं तो हमेशा उनकी तारीफ़ करूँगा। अगर उनके साथ के बिना, अगर उनका साथ नहीं होता 2-2 3-3 दिन में हम ये रोड क्लियर नहीं कर सकते। अभी हम गर्व से बोलते हैं कि आ जाइए हमारे कारा इलाके में घूमिए, हमारे जोड़ा में आइए गाड़ी लेके, आप पट्टी टॉप्स भी घूमिए, लेकिन साथ में वो भी देखिए जहाँ 4 से 5 फुट बर्फ़ पड़ी थी वो 2-3 दिन में हमने क्लियर की, वहाँ पे बिजली पहुँचाई। तो मैं तो लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आइए प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए, वहाँ पे आप टाइम निकालिए, हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा ध्यान हम आपका रखेंगे, हम आपकी मेहमान नवाजी हम करेंगे खुद वहाँ पे। तो ये साथ ही है उन लोगों का, तो तभी ये मुमकिन हुआ, अदरवाइज होना मुश्किल था। डोडा पर्यटन के नक्शे पे आए, इसके लिए डीडीसी क्या कर रही है? उसके लिए तो अभी टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ हमें अप्रोच, बथुआ हमारा एक अभी तो टूरिस्ट मैप पे भी आ चुका है, लोग जानते भी हैं उसको, आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, जंतरून धार है, डंडासन माता, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहरा से जहाँ पे स्नो क्लियर हुई 4 से 5 फुट निकालिए, कहरा वाले एरिया में, जोड़ा खुर्द जोड़ा कलां, वो रोड वहाँ से वहाँ तक जाता है। आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर लोगों को इनवाइट कीजिएगा वहाँ पे। जंतरून धार की जो खूबसूरती है, आप एक बार वहाँ पहुँचेंगे ना, आप बोलेंगे कि मुझे यहीं रुकना है। उसके बाद डंडासन माता एक एरिया पड़ता है हमारे वहाँ पे, डंडासन माता पहुँचेंगे आप तो मेरे ख्याल से आप बार बार आना पसंद करेंगे। तो ऐसे ऐसे कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को लाने की। पहले तो लोगों को नाम भी मालूम नहीं थे, खाली हम लोगों को पता था यहाँ पे कि ये वाला एरिया, हम जाते थे कभी कभी वहाँ पे, कुछ लोग जाते थे। लेकिन अब तो जम्मू से बाहर से लोग भी आस्ता आस्ता उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि आस्ता आस्ता हमारा ये वाली चीज़ें भी टूरिस्ट मैप पे आएंगी
और हम भी कल उम्मीद करेंगे लोगों के कि वहाँ पे हर साल अच्छे संख्या में लोग आएँ, बल्कि गर्मी में नहीं, सर्दी में भी आएँ, सर्दी में भी हम उनका वेलकम करेंगे। धन्यवाद। समय लगेगा डोडा जिला को सैल सफा के नक्शे पे आने का, और विकास कार्य जो हैं वो तेज गति से वहाँ पे चलेंगे, जिसका लाभ वहाँ के लोगों को अवश्य मिलेगा।